नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके पशु परिचर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है ना? तो आप देखो, अब पहला प्रश्न, राज्य में काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? जो राजस्थान में काला संगमरमर है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आमेर, सांगानेर, बैसलाना और चोमू। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ का प्रसिद्ध है काला संगमरमर? बैसलाना। और बैसलाना कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। बैसलाना कहाँ पर है? जयपुर में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, छोटी तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जो छोटी तीज महोत्सव मनाया जाता है वो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है जयपुर का, चित्तौड़गढ़ का, दौसा का और बारा का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ की प्रसिद्ध है छोटी तीज महोत्सव? जयपुर की। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में प्रथम सीमन बैंक किस जिले में स्थित है? जो सीमन बैंक है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर, दौसा, राजसमंद और कोटा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किस जिले में स्थित है? जयपुर। और यदि आपको स्थान का नाम पूछता है तो भाई कौन से स्थान पर है प्रथम सीमन बैंक? तो वो हो जाएगा बस्सी। और बस्सी किस जिले में है? जयपुर में, ठीक है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान में प्रथम सीमन बैंक कहाँ पर स्थित है? तो बस्सी, और बस्सी के आगे जयपुर, ठीक है। जिला पूछता है तो जयपुर हो जाएगा और स्थान पूछता है तो बस्सी। अगला प्रश्न देखो, किस जिले को पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है? यह किले के बारे में पूछ रहा है कि किस किले को पंचमहल कहा जाता है। यदि ये पूछता है कि पंचमहल कहाँ स्थित है तो पंचमहल तो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। लेकिन यह किले का नाम पूछ रहा है कि किस किले को पंचमहल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है आमेर का किला, भिवाड़ी का किला, कांकनबाड़ी का किला और नीमराणा का किला। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। किस किले को पंचमहल कहा जाता है? नीमराणा के किले को। तो आप कंफ्यूज मत होना कि पंचमहल तो फतेहपुर सीकरी में है। तो यह एक किले का नाम पूछ रहा है कि किस किले को पंचमहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूज? अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी कहाँ पर स्थापित है? जो राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? अलवर में। अगला प्रश्न देखो, गणेश्वर में कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो गणेश्वर सभ्यता है अपने कहाँ पर स्थित है? सिक्कर में। कहाँ पर है? सिक्कर में। तो वहाँ पर कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है सिंधु घाटी के, मोहनजोदड़ो के, हड़प्पा कालीन के या उपयुक्त सभी के। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा कालीन के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना, सिक्कर पे। अगला प्रश्न देखो, इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? जो इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1954 में, 1947 में, 1953 में और 1956 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कब की गई थी? 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न देखो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में और 1969 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कब की गई थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना? 1967 में। अगला प्रश्न देखो, स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा का सहयोग किस राजा ने किया था? जो स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे तो उस यात्रा में किस राजा ने उनका सहयोग किया था? तो ऑप्शन है भोपाल सिंह ने, अजीत सिंह ने,
रमन सिंह ने और गंगा सिंह ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसने सहयोग किया था? अजीत सिंह ने। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, जो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है अबलीमीणी का महल, श्रृंगार चौकी, जसवंतड़ा और अजीत भवन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसे कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल? जसवंतड़ा। और जसवंतड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान का जो ताजमहल है वह कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और किसे कहा जाता है? जसवंतड़ा को। अगला प्रश्न देखो, तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? जो तुंगा का युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन है 1770 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में और 1766 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कब लड़ा गया था? 1787। और यह किसके मध्य लड़ा गया था? मराठा और किस किस के मध्य? जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें किसकी विजय प्राप्त हुई? जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना इस युद्ध में विजय प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी कहाँ थी? जो मारवाड़ नरेशों की पूर्व में राजधानी थी वो कहाँ पर स्थित थी? तो ऑप्शन है ओसिया में, सिवाना में, मेड़ता में और मंडोर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित थी? मंडोर में। अगला प्रश्न देखो, खेजड़ली वृक्ष मेला कब बढ़ता है? जो खेजड़ली वृक्ष है मेला है वह कब बढ़ता है? तो ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद कृष्णाष्टमी और भाद्रपद पूर्णिमा और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। और कहाँ बढ़ता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में। कहाँ बढ़ता है? जो खेजड़ली गांव है वहाँ पर खेजड़ली वृक्ष मेला बढ़ता है। और खेजड़ली गांव कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ का राष्ट्रगान है, जो मारवाड़ का राष्ट्रगान कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है दूसो या धूसा को, पूसो को, करतब को या चुनाव को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसको कहा जाता है? दूसो या दूसा को मारवाड़ का राष्ट्रगान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, नाग पंचमी मेला कब बढ़ता है? तो ऑप्शन है भाद्र पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी और निडर नवमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कब बढ़ता है? श्रावण की कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न देखो, रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना हुई। जो रूपायन संस्थान बोरुंदा है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1956 में, 1960 में, 1951 में और 1959 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कब हुई थी? 1960 में। और कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में। कहाँ हुई थी? रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कहाँ हुई थी? जोधपुर ने। और किसने की थी? कोमल कोठारी ने। किसने की थी? कोमल कोठारी ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ की थी? जोधपुर में। और कब की थी? 1960 में। तो आपको पूरा इस प्रकार से ध्यान में रखना है कि रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना जोधपुर में कोमल कोठारी के द्वारा 1960 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? जो सर्वप्रथम अमृता देवी स्मृति पुरस्कार प्रारंभ किया गया था वो कब किया था? तो ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में और 1996 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कब किया गया था? 1994 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक स्थापित किया गया है। जो राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक स्थापित किया गया है वो कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है सांचौर, बडगांव, सेड़वा और पथमेड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
अब आपने सोच रहे होगे कि इसका उत्तर तो सांचौर होना चाहिए, कि प्रथम राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक सांचौर पड़ा था, लेकिन यह सांचौर के ही पतमेड़ा नामक गांव या स्थान पर यह गौमूत्र बैंक की स्थापना की गई थी। यदि पतमेड़ा नहीं आता तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाता? ए ऑप्शन हो जाता। तो राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक की जो स्थापित किया गया है वो कहाँ किया गया था? जालोर के सांचौर के पतमेड़ा नामक स्थान पर राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना की गई थी। तो यदि पतमेड़ा ऑप्शन में नहीं होता तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाता? सांचौर। तो आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नर्मदा नहर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? जो नर्मदा नहर है उसकी राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? तो ऑप्शन है 74 किलोमीटर, 97 किलोमीटर, 87 किलोमीटर और 110 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कितनी है राजस्थान में? 74 किलोमीटर। और नर्मदा नहर की जो मुख्य लंबाई है वो कितनी है? 532 किलोमीटर। कितनी है? 532 किलोमीटर। और नर्मदा नहर गुजरात और राजस्थान में है इसकी कुल लंबाई। जो 74 किलोमीटर तो किस में है? राजस्थान में है, और इसके अलावा बाकी गुजरात राज्य में है इसकी लंबाई, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई यदि पूछता है कि नर्मदा नहर की कुल लंबाई कितनी है तो 532 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखो, थार नगरी के नाम से जाना जाता है, जो थार नगरी के नाम से जाना जाता है वह किस शहर को जाना जाता है? तो ऑप्शन है अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसे कहा जाता है थार नगरी के नाम से? बाड़मेर को। अगला प्रश्न देखो, रेगिस्तान का जल महल कहलाता है, जो रेगिस्तान का जल महल कहलाता है वह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है नाकुड़ा का कुआं, बाटूड़ा का कुआं, कवास का कुआं और किराड़ू का कुआं। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन। किसे कहा जाता है? बाटूड़े के कुआं को राजस्थान का जल महल कहलाता है। और यह कहाँ पर है? बाटूड़ा का कुआं बाड़मेर में। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बाटूड़ा का कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? जो पत्थर मार होली है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जयपुर, कोटा, अजमेर और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। अगला प्रश्न देखो, मीरा का जन्म स्थान है, जो मीरा का जन्म स्थान है वह कौन सा है? तो ऑप्शन है कुड़की गांव का, टाकरड़ा गांव में, लेटा गांव में और देवपुरा गांव में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ है? कुड़की गांव। ये कहाँ पर है? पाली में, ठीक है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मीरा का जन्म स्थान कहाँ पर था? कुड़की गांव, पाली में। अगला प्रश्न देखो, उड़िया का पठार कितना ऊंचा है? जो उड़िया का पठार है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन है 1460 मीटर, 1260 मीटर, 1360 मीटर और 1355 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कितनी है उड़िया के पठार की ऊंचाई? 1360 मीटर। और उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। राजस्थान में कहाँ पर है? सिरोही में। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, जैसलमेर के पथरीले मरुस्थल को कहते हैं, जो जैसलमेर में पथरीला मरुस्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है थार, कांग्रेस, हम्मादा और दामन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? हम्मादा। अगला प्रश्न देखो, जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो जैसलमेर में गुंडा राज ये नामक पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है राम प्रसाद, दीनदयाल, सागरमल गोपा और डॉक्टर राघव प्रकाश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसके द्वारा लिखी गई थी जैसलमेर में गुंडा राज? सागरमल गोपा के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, झोरावा क्या है? ऑप्शन है लोकगीत, फसल, खेल और त्योहार। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन। क्या है
यह एक लोकगीत है। किस प्रकार का लोकगीत है? विरह, जो विरह लोकगीत होता है उस प्रकार का यह एक लोकगीत है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। कहाँ पर है? जैसलमेर का। और यह किस समय गाया जाता है? जिनके पति विदेश में रहते हैं तो उस समय विरह गीत महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। तो यह उस प्रकार का एक विरह लोकगीत है जोरावा नाम का। ठीक है, और कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगला प्रश्न देखो। तेहरा ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जो तेहरा ताली नृत्य है उसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है मांगी बाई, फलकू बाई, नारायणी बाई और डाली बाई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। तेहरा ताली की जो नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसका नाम क्या है? मांगी बाई। अगला प्रश्न देखो। देश का पहला चारा बैंक स्थित है, जो देश का पहला चारा बैंक है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, कोटा और धौलपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। देश का जो पहला चारा बैंक स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।